नमस्कार, मैं सोनू ठाकुर अपने चैनल सीएसटी मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से सहारा से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट थे, मगर मैं आपके समक्ष नहीं आ सका क्योंकि मैं छठ पूजा के चलते अपने स्टेट से बाहर गया हुआ था और वहां का छठ पूजा भी इतना अच्छा लगा। पॉसिबल अगर होगा तो एक वीडियो आप लोग के समक्ष लाऊंगा कि हमारे झारखंड, बिहार, यूपी में कैसा छठ होता है, दूसरे स्टेट में कैसा छठ होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने पहली बार वहाँ देखा ऐसा कि ऐसा भी व्यवस्था हो सकता है। अब हम लोग आते हैं, चलिए वीडियो को चालू करते हैं और आते हैं सहारा से रिलेटेड कुछ जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं न्यूज, उनकी सच्चाई क्या है वो जानते हैं। अभी अमित शाह जी आए थे झारखंड, उन्होंने अपने भाषण के क्रम में सहारा का मैटर तो उठाया, मगर ये हुआ कि भाषण में उन्होंने एक बात बोल दिया कि सहारा में जो वैध इन्वेस्टर हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सर वैध तो सभी है, सहारा का पेपर जिनके पास है, जिनके नाम से जमा है, वैध है। मगर आप अगर बोल रहे हैं कि वैध, तो अवैध घोषित करना भी कोई भारी चीज़ थोड़ी है। 75 तरह का डिफिशियंसी लगा दीजिएगा, वो अवैध हो जाएगा। मेरे हिसाब से जितने भी डिफिशियंसी आ रहे हैं सब अवैध है, जिनका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है। तो अभी जो है इलेक्शन का समय है झारखंड में, इसलिए इस पर ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए इस पर हम लोग वैध अवैध पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आप लोग को अगर थोड़ी मोड़ी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर जो ये वीडियो मेरा दिख रहा है, मैंने इस पर पहले ही कहा था कि आपका पैसा अवैध घोषित हो सकता है। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा जा करके। तो देखिए, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। अब लग रहा है कि हम लोग केवल मूक दर्शक बने हुए हैं, केवल देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, सरकार क्या फैसला कर रही है, सहकारिता मंत्रालय क्या फैसला कर रही है। अब विरोध करने का तरीका हम लोग को बदलना होगा। एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, उससे आप लोग बखूबी समझ जाइएगा कि विरोध किस किस टाइप का हो सकता है। वो इंडिया में भले ना हुआ हो, लेकिन कहीं हुआ था, उसका डिटेल मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये मैंने 5-7 साल पहले पढ़ा था एक जगह। एक बार क्या हुआ कि एक देश में पेट्रोल का जो रेट है वो 10 से 15 रुपये बढ़ा दिया गया। तो जानते हैं वहां का विरोध कैसे हुआ? 2 करोड़ लोगों ने दूसरे दिन का समय रखा 10 बजे सुबह में, और 2 करोड़ लोग एक ही साथ एक अपनी गाड़ी, कार हो, मोटरसाइकिल हो, उसको लेकर के आए और बीच सड़क पर उन्होंने गाड़ी ला करके खड़ा कर दिया और बंद कर दिया चाबी, और अपने अपने घर चले गए। सरकार को 2 दिन में अपना डिसीजन बदलना पड़ा और पेट्रोल का जो रेट पहले था वो लाना पड़ा। क्योंकि सर देखिए, हम लोग का सारा जमा पूंजी और माथा में जो लायबिलिटी है वो पैसे का है। किसी के केवल बोल देने से कि हाँ आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर आप पॉजिटिव बातें हमको बतला दीजिएगा, उससे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। पैसा चाहिए हम लोग को। एजेंट जो है उनके माथे में कितना लायबिलिटी है वो आप नहीं समझ पाइएगा, वो आज किस परेशानी से गुजर रहे हैं। एक फोटो मैं आप लोग को स्क्रीन में डाल दे रहा हूँ। ये पिक्चर आज के सहारा इंडिया के जो काम करने वाले थे उनके बच्चों का है, समझिए। और एक लोग का नहीं है, 12-13 लाख लोगों का है। सभी एक ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है सर कि जल्द से जल्द इसका निराकरण कीजिए। आप लोग सरकार में बैठे हुए हैं, इसका निराकरण अगर हो जाएगा तो सभी परिवार खुशहाल हो जाएंगे और दिक्कत लोगों को ज़्यादा नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि मान लीजिए उनकी बेटी का उम्र 24 साल था, 22 साल था, उन्होंने अपना ज़मीन बेच करके पैसा रखा है सहारा में, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, और वो अब मैच्योरिटी हो गया है और उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है। अब उनकी बेटी का समझिए कि 28-29 साल, 30 साल हो गया है, अब वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जिसको आप सुनेंगे तो वाकई में आपका दिल भर आएगा और आंखों से आंसू निकलने लगेगा। और ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। केवल एक एग्जाम्पल मैंने किसी की बेटी की शादी का बताया,
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि वो लोग परेशान हैं कि हम क्या करें और उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ये डिफिशियंसी उफिशियंसी को जल्दी से हटा दिया जाए पोर्टल में, तब लोगों का पेमेंट आसान हो जाएगा। अब दूसरे एक अपडेट पे आते हैं। कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज में आ रहा था कि रेट पड़ा है तो सहारा ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे भैया, चैनल था सहारा समय, जो सहारा का चैनल था उसको बंद कर दिया गया। इसमें इतना हल्ला मचाने का कोई तो मतलब है नहीं, कि कोई मतलब है तो बतलाइए। वो बंद कर दिया गया, उसका जो लाइसेंस था वो रिन्यूअल नहीं कराया गया, खत्म हो गया मैटर वहीं पर। हम लोग को सहारा समय से क्या लेना देना, हम लोग का पैरा बैंकिंग में जमा है पैसा, हम लोग उसके लिए बात करें। हाँ, और एक चीज और कहना चाहूंगा कि बहुत से चैनल इतना पॉजिटिव बता देते हैं जो हो नहीं सकता। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आप लोगों को। पॉजिटिव का मतलब ये थोड़ी है कि आप एकदम डायरेक्ट बता दिए कि हाँ ये रास्ता एकदम सही टाइम में यहाँ पहुंच जाएगा। बहुत सारी अड़चने हैं, अभी आगे आगे पोर्टल को आगे बढ़ने दीजिए ना, समझ में आ जाएगा। अभी तो केवल 10,000, 20,000, 50,000 वाले में इतना डिफिशियंसी आ रहा है। अभी बहुत सारा अमाउंट है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक जमा है सहारा में एक एक आदमी का। क्या होगा उन लोगों का। और एक मैटर है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे आईए पीआईएल जो लगे हुए थे उनको निरस्त कर दिया जा रहा है, या तो कहा जा रहा है कि आप खुद से हटा लो अपना, या फिर हम निरस्त कर देंगे। तो देखिए, इसमें मेरी समझ में एक चीज़ सही आ रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सहकारिता मंत्रालय जब पैसा बांट रही है, एक ही मुद्दा हम लोगों का है कि पेमेंट होना चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टर का हो या एजेंट का हो। तो फिर इतने सारे पीआईएल या आईए का कोई मतलब है नहीं। आईए तो मेरे हिसाब से केवल 2 ही जन का वहाँ एक्सेप्ट किया जाना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में, एक सहारा का और दूसरा सहकारिता मंत्रालय का। अभी जो माननीय अमित शाह ने कहा कि सहारा में जो वैध जमा करता है, तो सहारा का काम सबसे पहला ये होना चाहिए कि उनको वैध साबित करे। अवैध जो हो जा रहे हैं डिफिशियंसी के कारण, उसको वैध करना सहारा का सबसे बड़ा काम है। अगर सहारा ये नहीं करती है तो मेरे हिसाब से सहारा अपना सही काम नहीं कर रही है। जब सहारा में इन्वेस्ट किया है तो अवैध कैसे हो गया। और दूसरी बात एक पोर्टल से रिलेटेड है कि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आईए लगाया गया है, उसमें पोर्टल को आगे बढ़ाने के लिए लगाया गया है, क्योंकि पोर्टल का लास्ट डेट 31 दिसंबर तक का था। अब दिसंबर आने वाली है और पेमेंट तो जो उनको करना था 5,000 करोड़, उतना हो नहीं पाया। 1,000-1,200 करोड़ हो पाया होगा तो बहुत है। लेकिन एक चीज़ और है कि पिनक पानी मोहंती केस में जो सुनवाई 8 तारीख को होने वाली थी, वो उसमें जो भी सुनवाई हुई या नहीं हुई, लेकिन वो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और उसका डेट जनवरी में कर दिया गया है। अब देखना ये है कि दिसंबर तक लास्ट डेट है और जनवरी में पोर्टल से रिलेटेड जो सुनवाई है, अब सरकार क्या करती है इसमें, सहकारिता मंत्रालय क्या करता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है। देखिए, एक चीज़ क्लियर आप लोग को बता देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा कि आप एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए आपका अगर किसी सरकारी टीचर से भी कोई टेंशन होता है या कुछ लड़ाई ही हो गया मान लीजिए, तो कोर्ट सबसे पहले सरकारी टीचर का ही सुनेगी, आपका नहीं सुनेगी, क्योंकि वो सरकार का आदमी है। और देखिए, ये डिसीजन जब आएगा ना पोर्टल से रिलेटेड, तो इसकी जानकारी आप लोग को हो जाएगी। और अभी जो डिसीजन आएगा आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, आप लोग के सामने क्लियर हो जाएगा। हम उस पर भविष्यवाणी क्यों करें, लेकिन इतना कन्फर्म रहिए कि सहारा का पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम लिया जाएगा और सहकारिता मंत्रालय का पक्ष ज़्यादा लिया जाएगा और पोर्टल का डेट मेरे हिसाब से और बढ़ेगा। जबकि बहुत पहले ही ये बता दिया गया था कि 5,000 करोड़ आप नहीं बांट पाए तो आप उस पैसे को वापस जमा कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बहुत चीज़ होने वाला है। और मुझे देखिए प्रॉब्लम होती है, किनसे होती है, जो झूठ मूठ का पॉजिटिव बताते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर देते हैं, मुझे प्रॉब्लम उनसे है। और सभी यूट्यूबरों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा इस बात के लिए
क्योंकि आज इन्वेस्टर हैं या एजेंट हैं, उनको केवल और केवल यूट्यूब के माध्यम से ही जो जानकारियाँ मिल पा रही है। सहारा प्रबंधन में कोई आगे नहीं आ रहा है, ना ही कोई लेटर आ रहा है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे और चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपको मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि लोगों तक जानकारियाँ पहुँचे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।